बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब कुकिंग चैनल घर का जायका बाय सादिया खान में। मैं हूं कुकिंग एक्सपर्ट सादिया खान और हमेशा ही आपके लिए लेकर आती हूं बहुत ही मजेदार और आसान सी रेसिपीज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मैक्सिकन पास्ता की रेसिपी। मैक्सिकन पास्ता मैं पिछले साल भी बना चुकी हूं। अब मैं रिक्रिएट कर रही हूं उन लोगों के लिए जो मेरे चैनल पर नए हैं। तो आइए वीडियो में चलकर जान लेते हैं कि मैक्सिकन पास्ता मैं कैसे तैयार करूंगी। सबसे पहले सालसा तैयार कर लेते हैं। सालसा तैयार करने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक चॉपर मशीन की और उसके बाद कुछ अज्जा की जो कि इस तरह से हैं। मैंने 2 टमाटरों को जो कि बड़े साइज के थे उन्हें पहले पानी में ब्लांच कर लिया था। ब्लांच करने के बाद उनका मैंने छिलका उतार लिया और पीसेस में कट कर लिया। फिर है मेरे पास एक मीडियम साइज का प्याज जिसे मैंने 4 टुकड़ों में कट कर लिया है। उसके बाद है मेरे पास दरमियाने साइज की हरी मिर्च जिन्हें मैंने सेंटर से कट कर लिया है। ये 3 अदद हरी मिर्चें हैं। फिर एक चाय का चम्मच मैंने लेवल लिया है पिसा हुआ लहसुन और एक चाय का चम्मच मैंने लिया है जीरा पाउडर और आधा चाय का चम्मच नमक और फिर है मेरे पास लेमन जूस। ये तमाम चीजें मैं डाल दूंगी चॉपर मशीन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और लेमन जूस मैं डाल रही हूं तकरीबन 2 खाने के चम्मच। तमाम चीजें चॉपर मशीन के टब में डाल लेने के बाद अब मैं ढक्कन को लगा दूंगी और मशीन को स्टार्ट कर दूंगी जब तक कि फाइन पेस्ट न तैयार हो जाए। अब मैंने मशीन को ऑफ कर दिया है। तमाम चीजें बहुत अच्छे से चॉप हो चुकी हैं। मैं आपको दिखा भी देती हूँ। बेहतरीन सा सालसा का पेस्ट हमारे पास तैयार है। सालसा तैयार कर लेने के बाद अब मैं तैयार करूंगी मैक्सिकन पास्ता के लिए चिकन मैं कैसे तैयार करूंगी आइए मैं आपको तफसील से बताती हूँ। सबसे पहले मैंने एक पतीली में 3 से 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल को बिल्कुल लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल अब गर्म हो चुका है तो अब मैं शामिल करूंगी मेरे पास है एक मीडियम साइज का प्याज रफली चॉप किया हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को मैं तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए पका लूंगी। याद रहे कि प्याज का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, ब्राउन या गोल्डन नहीं करना है, बस हल्का सा सौते करना है। प्याज को मैंने 2 मिनट के लिए पका लिया है तो इस पॉइंट पर मैं शामिल करूंगी मेरे पास है आधा चाय का चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन। लहसुन को भी मैं कच्चापन खत्म हो जाने तक पका लूंगी। लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाने के बाद मैं शामिल करूंगी मेरे पास था एक चिकन ब्रेस्ट जिसे मैंने छोटे छोटे से क्यूब्स में कट कर लिया था। अब ये मैं शामिल कर दूंगी और अच्छी तरह से चम्मच चला लूंगी जब तक कि चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। इसे मैं पका लूंगी। जितनी देर चिकन का कलर चेंज हो रहा है उतनी देर में आपको ड्राई स्पाइसेस के बारे में बताती चलूं जो मैं चिकन का कलर चेंज हो जाने के फौरन बाद शामिल करूंगी। 2 चाय के चम्मच ड्राई ऑरिगेनो, 1 चाय का चम्मच भर के कुटी काली मिर्च, 1 चाय का चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच प्याज का पाउडर जिसे हम अनियन पाउडर भी कहते हैं, 1 चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर और आधा चाय का चम्मच नमक। क्योंकि नमक मैंने सालसा के पेस्ट में भी शामिल किया था तो इसलिए आधा चाय का चम्मच यूज करूंगी। चिकन को मैंने 2 मिनट तक भून लिया है। आप देख सकते हैं कि चिकन का कलर चेंज हो चुका है और जिन ड्राई स्पाइसेस के बारे में मैंने आपको वीडियो के दरमियान में बताया था अब मैं शामिल कर दूंगी और तकरीबन 2 मिनट तक मैं चिकन के साथ इन सूखे मसालों को पका लूंगी। अब मसाले चिकन के साथ अच्छी तरह से भुन चुके हैं तो अब मैं शामिल कर दूंगी तैयार सालसा और 2 मिनट तक मजीद मैं चिकन को सालसा और मसालों के साथ पका लूंगी। इसे ढक के नहीं पकाना बल्कि चम्मच चलाते हुए पकाना है। अब चिकन बहुत अच्छी तरह से पक चुका है और हमने इसे बिल्कुल खुश्क नहीं करना बल्कि हल्का सा जूसी छोड़ना है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और कर लेते हैं अपना अगला काम। चिकन मैंने रेडी कर लिया है तो अब बना लेते हैं व्हाइट सॉस। मैंने एक पतीली को चूल्हे पे रख दिया है और फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो सा ऑन कर लिया है और फिर है मेरे पास 2 खाने के चम्मच के करीब बटर।
अब ये मैं शामिल कर दूंगी देगची में और बटर के मैं मेल्ट होने तक इसे पका लूंगी। जितनी देर बटर मेल्ट हो रहा है तो मैं आपको बताती चलूं कि जो ड्राई स्पाइसेस मैं मैदे को भूनने के बाद डालूंगी। आधा चाय का चम्मच है लहसुन पाउडर, एक चिकन क्यूब को मैंने हाथों की मदद से चूरा कर लिया है, एक चौथाई चाय का चम्मच है जायफल पाउडर, आधा चाय का चम्मच है नमक और 2 चाय के चम्मच मैंने लिए हैं ड्राई पार्सले। अगर आपके पास फ्रेश पार्सले हैं तो आप उनका भी यूज कर सकते हैं। बटर मेल्ट हो चुका है। अब मैं शामिल कर दूंगी, मेरे पास है मैदा जो मैंने 3 खाने के चम्मच भर के लिया है और मैं मैदे को कच्चापन खत्म हो जाने तक भून लूंगी मक्खन के अंदर। कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ कच्चापन खत्म करना है। मैदे को मैंने भून लिया है और अब मैं शामिल कर दूंगी, मेरे पास है फ्रेश मिल्क जो मैं शामिल करूंगी तकरीबन आधा किलो। और बराबर चम्मच चलाते रहेंगे ताकि मैदे की गुठलियां ना बने। मैदा दूध में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। मैं आपको टेक्सचर भी दिखाती चलूं, आप देख सकते हैं कि कोई गुठली नहीं है। और अब इस पॉइंट पर मैं शामिल कर दूंगी जो मैंने आपको वीडियो के दरमियान में ड्राई स्पाइसेस बताए थे और तकरीबन मिक्स करके मैं आधा मिनट के लिए इनको पका लूंगी। तमाम मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं तो फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी और अब मैं करूंगी मैक्सिकन पास्ता की असेंबलिंग। मैक्सिकन पास्ता की अब असेंबलिंग स्टार्ट कर लेते हैं। असेंबलिंग करने के लिए मैंने सबसे पहले खुले मुंह वाले बर्तन में पका हुआ चिकन डाल दिया है। उसके बाद मैं शामिल कर दूंगी, मेरे पास है 1 कटोरी के करीब शिमला मिर्च कटी हुई और फिर मैं शामिल करूंगी, मेरे पास है आधी कटोरी के करीब स्वीट कॉर्न्स। स्वीट कॉर्न्स को मैंने स्टीम कर लिया था। उसके बाद है मेरे पास 300 ग्राम के करीब पैनी पास्ता जिसे मैंने 7 मिनट के लिए गर्म पानी में उबाल लिया था। जब ये उबल गया तो इसका पानी निथार लिया था और मैंने उबालते वक्त आधा चाय का चम्मच नमक भी शामिल किया था और ठंडा हो लेने के बाद मैंने इसके ऊपर हल्का सा हाथ ऑयल वाला लगा लिया था ताकि पास्ता आपस में चिपके नहीं। आप देख सकते हैं कि पास्ता कितना बेहतरीन सा है, बिल्कुल अलग अलग। पास्ता डाल लेने के बाद अब मैं ऊपर से डालूंगी जो मैंने व्हाइट सॉस तैयार किया था। व्हाइट सॉस डाल लेने के बाद अब मैं डालूंगी, मेरे पास है ग्रेट की हुई चेडर चीज और मोज़रेला चीज। कुछ मैं अभी शामिल करूंगी और कुछ मैं टॉपिंग पे डालूंगी। और फिर मैं शामिल करूंगी, मेरे पास है रफली चॉप किया हुआ हरा धनिया। और अब मैं तमाम चीजों की चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लूंगी। जब भी आप मेरी बनाई हुई कोई रेसिपी तैयार किया करें तो आप लाजमी मेरे साथ शेयर किया करें कमेंट बॉक्स में कि आपने जब मेरी बनाई हुई कोई भी डिश ट्राई की तो वो कैसी बनी और आपको कैसी लगी। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी तरह से करनी है ताकि आपको हर बाइट में चिकन का जायका आए। अब मिक्सिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं डालूंगी एक सर्विंग डिश में इस पास्ता को और आपको दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं एक सर्विंग डिश में इस पास्ता को डाल रही हूं। अब पास्ता को मैं हर तरफ अच्छी तरह से फैला लूंगी और फैला लेने के बाद अब मैं शामिल करूंगी ग्रेट की हुई मोज़रेला और चेडर चीज।
चीज को मैंने हर तरफ अच्छी तरह से फैला लिया है। अब मैं स्प्रिंकल करूंगी। मेरे पास है कुटी लाल मिर्च। आप अपने जायके के मुताबिक डालें, ज्यादा खाते हैं तो ज्यादा डालें, कम खाते हैं तो कम भी डाल सकते हैं। और फिर है मेरे पास ऑरिगेनो। और अब मैं माइक्रोवेव ओवन में तकरीबन 10 मिनट के लिए इस पास्ता को रख दूंगी और आपको दिखा दूंगी इसका फाइनल लुक। आपके सामने है मैक्सिकन पास्ता का फाइनल लुक। अब मैं आपको थोड़ा सा पास्ता फोक की मदद से ऊपर उठाकर भी दिखाऊंगी ताकि आप देख सकें कि चीज कितने अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। आप भी गर्मा गर्म मैक्सिकन पास्ता घर में बनाएं और फैमिली के साथ खूब एंजॉय करें। तो जनाब, फिर कैसी लगी आपको मेरी आज की मैक्सिकन पास्ता की रेसिपी? अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो थम्स अप दें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अपने फ्रेंड्स के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप मेरी वीडियो को रिक्रिएट करें तो मुझे मेंशन करना ना भूलें।